हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए, ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, जो परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य, वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं। किसी किसी भी किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर पर परिणामी बल के द्वारा परिणामी परिणामी बल, एक परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल के द्वारा के द्वारा किया गया काम किया गया काम ठीक है, परिणामी बल के द्वारा किया गया काम वस्तु के वस्तु के वस्तु के गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा के बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। परिवर्तन के बराबर क्या होगा? होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यह कोई वस्तु है, ठीक है, समझ में आ गया। यह कोई वस्तु है, इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान m है। अब इस वस्तु पर बल लगा, ठीक है, परिणामी बल। यहाँ पर बहुत सारे बल जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया बल इस पर ऊपर की तरफ लगा होगा, एक भार जो है वो नीचे की तरफ लगा होगा। समझ में आ गया। अब वस्तु पर हम लोगों ने बल लगाया, जिसके वजह से वस्तु का विस्थापन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, वस्तु का विस्थापन हो गया। देखिए यहाँ पर वस्तु का विस्थापन हो गया। अब क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु का जो आरंभिक जो वेग है वो हम लोग ले लेते हैं u, और वस्तु का जो अंतिम वेग है उस वेग को हम लोग क्या लेते हैं, v ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर कार्य किया, तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, जो कार्य आपने किया, ठीक है, परिणामी बल के द्वारा जो परिणामी बल का n और mg आपस में कट जा रहे हैं, तो F जो है वो परिणामी बल है। तो परिणामी बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ठीक, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक, समझ में, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या हो गया, बराबर होगा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान ठीक है, कितना है, m है। वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु का आरंभिक वेग u है, ठीक है। वस्तु का आरंभिक वेग कितना है, u है। वस्तु का अंतिम वेग v है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। आरंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है। ठीक है, दोनों वेग हैं वस्तु के पास, u और v। अब वस्तु पर जो परिणामी बल है, वस्तु पर परिणामी बल कितना है उसको देखिए, तो परिणामी बल कितना है, वो है हमारा F है। ये हमारा वस्तु पर परिणामी बल है।
रिजल्टेंट फोर्स। एन और एम जी तो आपस में एक दूसरे को काट देगा, विक्रिया बल और भार। परिणामी बल यहाँ पर एफ है, और ये क्या है, घर्षण रहित है, यानी कि जो सतह जो है वो चिकना है, इसलिए घर्षण बल यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा है। ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर वस्तु का आप विस्थापन भी देखेंगे, वस्तु का विस्थापन, ठीक है। वस्तु का विस्थापन किस दिशा में हुआ है, देखिए तो विस्थापन बल की दिशा में, जिधर बल है उधर बल की दिशा में, बल की दिशा में कितना है, में इस है, ठीक है। ये वस्तु का विस्थापन हो गया बल के दिशा में इस, ठीक है। तो अब देखेंगे वस्तु पर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर परिणामी वस्तु पर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य कितना होगा, देखिए तो कितना कार्य कर रहा है, किया गया कार्य वो है हमारा W, और वो कैसे निकलेगा, बल लगा F और विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ S, तो कार्य कितना होगा परिणामी बल द्वारा F गुने S। तो जो वर्क होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F गुने S। F का जो मान होता है हमें पता है, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर MAS हम लोगों ने लिख दिया। हमको एक सूत्र, हमको क्या निकाला, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हमको पता है कि हमें पता है, ठीक है, क्या पता है, हमें यह पता है कि v स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर जोड़ 2as, ठीक, समझ में आ गया, ये हमें पता है। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एस बराबर कितना होता है, देखिए a गुने एस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2, ठीक, समझ में, ये हमारा एस हो गया, ठीक है, एस का मान हो गया। अब यही एस का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये 1 और इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 तथा 2 से, पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, क्या हमें मिल रहा है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। 1 तथा 2 से हमें कुछ मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर वर्क बराबर कितना लिख सकते हैं, वर्क बराबर MAS, तो एस की जगह पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस की जगह पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे कितना हम लोग लिख देंगे 2, ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर, m को इसमें गुना किया mv स्क्वायर, इसको m में गुना किया तो माइनस mu स्क्वायर बटा 2, ठीक, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए वर्क बराबर कितना हो गया, सबसे पहले आप देखेंगे mv स्क्वायर बटा 2 घटाओ mu स्क्वायर बटा 2। अब ये क्या है, ये देखिए, ये mv ये अंतिम वेग था वस्तु का, ठीक है, समझ में आ गया, mv स्क्वायर बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो होगा ही होगा, ठीक, लेकिन वो फाइनल गतिज ऊर्जा होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा होगा, घटाओ m और आरंभिक वेग कितना है u, तो mu स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, आरंभिक गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I, ठीक, समझ में आ गया। तो वर्क डन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा में से आरंभिक गतिज ऊर्जा को हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक, ये हमारा वर्क हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय,
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक वस्तु है, यहां पर एक वस्तु है। अब इस वस्तु पर हो सकता है बहुत तरह तरह के फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं अनगिनत बहुत सारे फोर्स, F1 F2 बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, Fn भी लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अब वस्तु का जो हमारा द्रव्यमान है वो 10 kg है और बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। वस्तु का आरंभिक वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड किसी भी दिशा में हो सकता है। अब क्या होगा, ये है आरंभिक स्थिति, आरंभिक क्या है, ये आरंभ की स्थिति है, स्थिति, ये आरंभिक स्थिति है, ठीक है, तो स्थिति है। अब क्या हो गया कि अंत में क्या हो रहा है, ये वस्तु का द्रव्यमान 10 kg ही रह जा रहा है, समझ में आ गई। अब इस वस्तु का जो वेग है वो हो जा रहा है हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 10 kg रहेगा। और बल वही लग रहा है, बहुत सारा बल लग रहा है इस वस्तु के ऊपर। देखिए यहाँ पर इस वस्तु के ऊपर बहुत सारा बल लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अंतिम स्थिति हो गया, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति जो है हमारा ये हो गया, ठीक है। दोनों स्थिति हमारे सामने जो है वो दिया गया है, दोनों स्थिति हमारे सामने दिया गया। तो यदि हम एक बात पूछे आप लोगों से कि एक बात बताइए कि इस वस्तु पर कितना कार्य हुआ है, तो हमें पता है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है कि जो कुल कार्य होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गतिज ऊर्जा होता है अंतिम गतिज ऊर्जा में से आरंभिक गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यही तो कुल कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा कितना है, हाफ गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 10 गुने जो हमारा गति है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो 15 गुने 15, ठीक, ये हो गया, ये अंतिम गतिज ऊर्जा हो गया, घटा आरंभिक गतिज ऊर्जा हाफ गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 10 kg, हाफ इंटू 10, और इसका आरंभिक गति कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 गुने भी यू स्क्वायर, 10 गुने 10, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसको इससे कटाया तो कितना हो गया 5 गुने 225, ठीक है। अब इसको इससे घटा दिया तो कितना हो गया 500, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 10 तो 12 15 1225 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई, 1125 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 1125 में से 500 जूल को यदि हम लोग घटा देंगे तो हमारा जो कुल कार्य होगा वो हमें निकल जाएगा, कितना भी बल लगे उससे कोई मतलब नहीं है, कुल कार्य कितना हो जाएगा 625 जूल, 625 जूल, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आपने इस चीज को बड़ी आराम से बाबू समझ गए, ठीक है, कितना होगा इसका कार्य, यही हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है हमें देता है। इसमें एक होता है कार्य, एक होता है फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा घटाओ आरंभिक गतिज ऊर्जा, ये चीजें होती हैं, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्य अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा, यहाँ पर 3 जो वैल्यू है वो आपको पता करने होंगे, ठीक है। इसमें से 3 में से यदि किसी 2 का वैल्यू आपको मालूम चल जाए ना तो किसी तीसरे का वैल्यू आप बड़े आराम से पता कर सकते हो। तो किसी भी 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, तीसरे का वैल्यू आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये फाइनल गतिज ऊर्जा और आरंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो दिया हुआ था, केएफ दिया हुआ था और केआई दिया हुआ था। इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कार्य, परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है, धन्यवाद।